चिराग पासवान का हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लोजपा रामविलास का चुनाव में हाल सुनकर हंसी छूट जाएगी। नोटा से भी पीछे रहे चिराग के उम्मीदवार। सभी सीटों पर लोजपा रामविलास की जमानत जब्त। रिजल्ट के बाद शुरू कर दी मोदी की जय जयकार। कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, अपने उम्मीदवारों का नहीं किया प्रचार, हार के बाद सहानुभूति भी नहीं जताई। हमारे देश में कई नेता ऐसे हैं जिनका हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह है। चिराग पासवान का हाल कुछ ऐसा है कि पहले दिन रात इनके पास बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलने और उन पर निशाना साधने का काम था। अब इनको नया काम मिल गया है, भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की चापलूसी करने का। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप समझिए। दरअसल चिराग पासवान एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान को उनके समर्थक बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, तो कई समर्थक अति उत्साह में उन्हें भावी प्रधानमंत्री भी घोषित कर देते हैं। हालांकि चिराग पासवान की झोली में न एक विधायक है और न सांसद है। संगठन के नाम पर उनकी पार्टी के पास शून्य बटा सन्नाटा है। पार्टी गुटों में बटी हुई है। सिवाय मुंह से बयान देने के चिराग पासवान के पास कुछ भी नहीं है। समर्थक भले ही चिराग पासवान को भावी सीएम और भावी पीएम बताते चले, लेकिन अपने दम पर चिराग पासवान विधायक भी नहीं बन सकते। ये बात चिराग पासवान को भी पता है। भाजपा के भरोसे ही उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अस्तित्व बचा हुआ है। खैर, हम मुद्दे की बात करते हैं। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार मध्य प्रदेश में लड़ाए, राजस्थान में लड़ाए। अब आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है। सभी दल चाहे छोटे हो, बड़े हो, नए हो, पुराने हो, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को पूरा अधिकार है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर मजेदार बात तो यह है कि उनके उम्मीदवारों की हर जगह दुर्गति से भी नीचे वाली दुर्गति वाली स्थिति हो गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार लड़ाए, लेकिन उनके उम्मीदवारों को बिहार के वार्ड सदस्य के बराबर भी वोट नहीं मिले। हर सीट पर नोटा से भी काफी पीछे हो गए चिराग पासवान के उम्मीदवार। जमानत ऐसी जब्त हुई कि उसका कोई सानी नहीं। एक होता है वोट कटवा उम्मीदवार, चिराग पासवान के उम्मीदवार वोट कटवा भी नहीं, वोट कटवा से नीचे की स्थिति में रहे। वैसे तो चिराग भैया की पार्टी ने इन चुनावों में 1 दर्जन उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, लेकिन लगा कि उम्मीदवार तो इतने मिले नहीं। खैर, कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता तो अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर चिंतित हो जाता कि भाई उन्होंने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उम्मीदवारों को इतने कम वोट क्यों आए। समीक्षा और विश्लेषण की बात करता कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन चिराग भैया तो बड़े अजीब टाइप के नेता निकले। वो भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सोशल मीडिया पर आकर डांडिया करने लगे। चिराग पासवान अपनी हार भूल गए, अपनी जमानत जब्त होने की स्थिति को भूल बैठे। उनके उम्मीदवार नोटा से भी नीचे रह गए, उसको भी भूल बैठे। वो मोदी की जय जयकार करने लगे। एक अकेला मोदी को सब पर भारी बताने पड़े। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर IT सेल के दिहाड़ी कार्यकर्ता टाइप गुणगान में जुट गए। बाकी की बात बाद में कर लेंगे, पहले एक एक कर चिराग पासवान के उम्मीदवारों की दुर्दशा के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे पास राजस्थान के 3 और मध्य प्रदेश के 2 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवारों का डेटा है। वोट जानकर हैरान हो जाएंगे आप। आपको बता दें कि वैसे तो चिराग पासवान की पार्टी कुछ ही सीटों पर भाग्य आजमा रही थी और उन सभी सीटों पर उनको नोटा से भी कम वोट मिल गए। राजस्थान की 4 और मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। स्थिति बड़ी दयनीय रही। चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सौंप दी थी। हमेशा की तरह चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर था। 20 स्टार प्रचारकों का नाम घोषित किया गया था, लेकिन एक भी स्टार प्रचारक न राजस्थान पहुंचा न मध्य प्रदेश पहुंचा। दूसरा उम्मीदवार, दूसरा स्टार प्रचारक गया भी हो, चिराग पासवान तो गए नहीं। खैर, आपको बताते हैं राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। कामा सीट की बात करते हैं। कामा है राजस्थान की एक विधानसभा सीट। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यहां से सादिक नाम के उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। 277 वोट आए चिराग पासवान के उम्मीदवार को और नोटा को इस सीट पर 1076 वोट मिल गए। बगरू विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान के उम्मीदवार मेघलाल कोहली को बड़ा शुभ वोट मिला। 151 वोट हासिल हुआ चिराग पासवान के उम्मीदवार को। नोटा को यहाँ 2400 से ज्यादा वोट मिल गया। एक श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान में, सवाई माधोपुर नहीं, श्री माधोपुर में लोजपा रामविलास के उम्मीदवार थे मनोज कुमार कुलदीप। उनको थोड़ा सा
722 वोट आ गया। नोटा को यहाँ पर 2700 के करीब वोट मिला। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ की एक चंदला सीट से अनुरागी लाल लड़ रहे थे, उनको 649 वोट मिले। नोटा को यहाँ 2135 वोट मिले। एक मुरवारा सीट है मध्य प्रदेश में, यहाँ से गुलाब भाई लड़ रहे थे। गुलाब भाई की खुशबू मात्र 281 लोगों तक पहुंची और नोटा को यहाँ 969 वोट मिले। अब सोचने वाली बात है कि अगर यही नतीजे नीतीश कुमार या किसी दूसरी पार्टी के साथ आते तो चिराग पासवान कितना हमला बोलते, आसमान सिर पर उठा लेते, जुल्फे लहरा लहलाकर नीतीश की राजनीति खत्म होने की बातें करते। लेकिन अपने हार की चर्चा करने की हिम्मत भी नहीं है चिराग पासवान ने। कम से कम अपने उम्मीदवारों के लिए सहानुभूति ही प्रकट कर देते चिराग पासवान। राजनीति में हार और जीत तो लगी रहती है, ये कोई नई बात तो है नहीं। खैर, राजनीति बेशर्मी का दूसरा नाम है।